उन्होंने विचार किया कि जहाँ नाम और रूप होते हैं वहीं बंधन भी होता है। मुझे परमात्मा में बंधन की कल्पना कैसे की जाए? कैसे? मुझे परमात्मा में बंधन की कल्पना कैसे, जबकि ये दोनों ही नहीं, 2 अंगुल की कमी का यही रहस्य है। तीसरा, 2 वृक्षों का उद्धार करना, यही क्रिया सूचित करने के लिए कि रस्सी 2 अंगुल कम पड़ गई। भागवत कृपा से द्वैतानुरागी भी मुक्त हो जाता है और असंग भी प्रेम से बंध जाता है। असंग भी प्रेम से बंध जाता है। यही दोनों भाव सूचित करने के लिए रस्सी 2 अंगुल कम पड़ जाती है। यशोदा माता ने छोटी बड़ी अनेकों रस्सियां अलग अलग और एक साथ भी भगवान की कमर में लगाई, परंतु वे पूरी न पड़ी, क्योंकि भगवान में छोटे बड़े का कोई भेद नहीं है। क्योंकि भगवान में छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं है। ऋषियों ने कहा कि भगवान के समान अनंतता, अनादिता और विभूता हम लोगों में नहीं है, इसलिए इनको बांधने की बात बंद करो। अथवा जैसे नदियां समुद्र में समा जाती है, वैसे ही सारे गुण, सारी रस्सियां, अनंत गुण भगवान में लीन हो गए, अपना नाम रूप खो बैठे। यही 2 भाव सूचित करने के लिए रस्सियों में 2 अंगुल की न्यूनता हुई। वे मन ही मन सोचती कि इसकी कमर मुट्ठी भर की है, फिर भी सैकड़ों हाथ लंबी रस्सियां नहीं बांधता है। कमर तिल मात्र भी मोटी नहीं होती, रस्सी 1 अंगुल भी छोटी नहीं होती, फिर भी वह बंधता नहीं है। कैसा आश्चर्य है! हर बार 2 अंगुल की ही कमी होती है, ना 3 की, ना 4 की, ना 1 की। यह कैसा अलौकिक चमत्कार है! भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि जब मां के हृदय से द्वेष भावना दूर नहीं हो रही है, तब मैं व्यर्थ अपनी असंगता क्यों प्रकट करूं? जो मुझे बद्ध समझता है उसके लिए बद्ध होना ही उचित है, इसलिए वे बंध गए। मैं अपनों भक्तों के छोटे से गुण को भी पूर्ण कर देता हूँ। यह सोचकर भगवान ने यशोदा माता के गुण रस्सी को अपने बांधने योग्य बना लिया। यद्यपि मुझ में अनंत अचिंत्य कल्याण गुण निवास करते हैं, तथापि तब तक वे अधूरी ही रहते हैं जब तक मेरे भक्त अपने गुणों की मोहर उन पर नहीं लगा देते। यही सोचकर यशोदा मैया के गुणों, वात्सल्य, स्नेह आदि और रज्जु से अनेकों पूर्णोदर दामोदर बना लिया। भगवान श्री कृष्ण इतने कोमल हृदय के हैं कि अपने भक्त के प्रेम को पुष्ट करने वाला परिश्रम भी सहन नहीं करते। वे अपने भक्तों को परिश्रम से मुक्त करने के लिए ही स्वयं ही बंधन स्वीकार कर लेते हैं। भगवान ने अपने मध्य भाग में बंधन स्वीकार करके यह सूचित किया कि मुझे तत्व दृष्टि से बंधन है ही नहीं।
क्योंकि जो वस्तु आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं होती, केवल बीच में भासती है, वह झूठी होती है। इसी प्रकार यह बंधन भी झूठा है। भगवान किसी की शक्ति, साधन या सामग्री से नहीं बंधते हैं। यशोदा जी के हाथों श्याम सुंदर को न बंधते देखकर पास पड़ोस की ग्वालिन में इकट्ठी हो गई और कहने लगी कि यशोदा जी से, यशोदा जी, लाला की कमर तो मुट्ठी भर की ही है और छोटी सी कंकनी इसमें रून झून कर रही है। अब यह इतनी रस्सियों से नहीं बंधता तो जान पड़ता है कि विधाता ने इसके ललाट में बंधन लिखा ही नहीं है। इसलिए अब तुम यह उद्योग छोड़ दो। यशोदा मैया ने कहा, चाहे संध्या हो जाए और गांव भर की रस्सी क्यों ना इकट्ठी करनी पड़े, पर मैं तो इसे बांध कर ही छोड़ूंगी। यशोदा जी का यह हठ देखकर भगवान ने अपना हठ छोड़ दिया, क्योंकि जहां भगवान और भक्त के हठ में विरोध होता है, वहां भक्त का ही हठ पूरा होता है, वहां भक्त का ही हठ पूरा होता है। भगवान बंधते हैं तब जब भक्त की थकान देखकर कृपा परवश हो जाते हैं। भक्त के श्रम और भगवान की कृपा की कमी ही 2 अंगुल की कमी है। अथवा जब भक्त अहंकार करता है, जब भक्त अहंकार करता है कि मैं भगवान को बांध लूंगा, तब वह उनसे 1 अंगुल दूर पड़ जाता है। और भक्त की नकल करने वाले भगवान भी 1 अंगुल दूर हो जाते हैं। जब यशोदा माता थक गई, उनका शरीर पसीने से लथपथ हो गया, तब भगवान की सर्वशक्ति चक्रवर्तिनी परम भास्वती भगवती कृपा शांति ने भगवान के हृदय को माखन के समान द्रवित कर दिया और स्वयं प्रकट होकर उसने भगवान की सत्य संकल्पित पतता और विभूता को अंतर्हित कर दिया। इसी से भगवान बंध गए। यद्यपि भगवान स्वयं परमेश्वर हैं, तथापि प्रेम परवश होकर बंध जाना परम चमत्कारी होने के कारण भगवान का भूषण ही है, दूषण नहीं है। आत्मा राम होने पर भी भूख लगना, पूर्ण काम होने पर भी अतृप्त रहना, शुद्ध सत्व स्वरूप होने पर भी क्रोध करना, स्वराज्य लक्ष्मी से युक्त होने पर भी चोरी करना, महाकाल यम आदि को भय देने वाले होने पर भी डरना और भागना, मन से भी तीव्र गति वाले होने पर भी माता के हाथों पकड़ा जाना, आनंदमय होने पर भी दुखी होना, रोना, सर्वव्यापक होने पर भी बंध जाना, यह सब भगवान की स्वाभाविक भक्त वत्सता है। जो लोग भगवान को नहीं जानते हैं, उनके लिए तो इसका कुछ उपयोग नहीं है, परंतु जो श्री कृष्ण को भगवान के रूप में पहचानते हैं, उनके लिए यह अत्यंत चमत्कारी वस्तु है। और यह देखकर, जानकर उनका हृदय द्रवित हो जाता है, भक्ति प्रेम से सरोवर हो जाता है। अहो
विश्वेश्वर प्रभु अपने भक्त के हाथों उखल में बंधे हुए हैं। इस श्लोक में तीनों नकारों का अनव्य लेवरी क्रिया के साथ करना चाहिए। न पा सके, न पा सके, न पा सके। ज्ञानी पुरुष भी भक्ति करे, ज्ञानी पुरुष भी भक्ति करे तो उन्हें इन सगुण भगवान की प्राप्ति हो सकती है। परंतु बड़ी कठिनाई से उखल बंधे भगवान सगुण हैं। वे निर्गुण प्रेमी को कैसे मिलेंगे? स्वयं बंधकर भी बंधन में पड़े हुए यक्षों की मुक्ति की चिंता करना सत्पुरुषों के सर्वथा योग्य है। जब यशोदा माता की दृष्टि श्री कृष्ण से हटकर दूसरे पर पड़ती है तब वे भी किसी दूसरे को देखने लगते हैं और ऐसा उधम मचाते हैं कि सबकी दृष्टि उनकी ओर खिंचाए। देखिए, पूतना, शक्टासुर, तिरनावर्त आदि प्रसंग, ये अपने भक्त कुबेर के पुत्र हैं, इसलिए इनका अर्जुन नाम है। ये देवर्षि नारद के द्वारा दृष्टिपूत किए जा चुके हैं, इसलिए भगवान ने उनकी ओर देखा। जिसे पहले भक्ति की प्राप्ति हो जाती है उस पर कृपा करने के लिए स्वयं बंधकर भी भगवान जाते हैं, स्वयं बंधकर भी भगवान जाते हैं। श्यावर